प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। भक्तों के सैलाब के बीच में आस्था का सैलाब यहां देखने को मिल रहा है, लेकिन सौगात भी मिलने वाली है। क्या कुछ सौगातें हैं और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां कैसे हैं, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। ये तस्वीर बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारी जोरों पर है। वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर केदारनाथ पहुंचा। ये हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खास सवारी लेकर पहुंचा। ये है वो ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल, जो हर मौसम में और हर तरह के जमीन पर चलने में सक्षम होता है। PM मोदी के आने से पहले ही चिनूक हेलीकॉप्टर ने इस ATV को केदारनाथ धाम पहुंचा दिया है। माना जा रहा है कि 21 अक्टूबर को PM मोदी जब केदारनाथ आएंगे तो इसी ATV पर सवार होंगे। 21 अक्टूबर की सुबह PM मोदी जोलीग्रांट पहुंचेंगे और फिर केदारनाथ जाकर बाबा केदार के दर्शन करेंगे। वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। कई काम अंतिम चरण में हैं, जो छूट जाएंगे उन्हें बर्फबारी के बाद पूरा किया जाएगा। PM मोदी का केदारनाथ धाम से जुड़ाव बहुत पुराना है। जब साल 2013 में यहां तबाही आई थी, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इसके पुनर्निर्माण में हर संभव मदद करने की कोशिश की थी। तब कांग्रेस की सरकार ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पुनर्निर्माण के काम को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया। इसी के तहत वो बाबा केदार के इस धाम से लगातार जुड़े रहे। आप उनके जुड़ाव को इन 5 तस्वीरों से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक कुल 5 बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। दिवाली से पहले 21 अक्टूबर को वो छठी बार केदारनाथ आएंगे। वो पहली बार 2017 में केदारनाथ धाम आए थे। उन्होंने 3 मई 2017 को केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन और पूजा की थी। इसके बाद 19 अक्टूबर 2017 को PM मोदी केदारनाथ धाम के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इसके अलावा 7 नवंबर 2018 को दीपावली के दिन PM मोदी ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए थे। यहां उन्होंने पुनर्निर्माण के कामों का जायजा लिया था। फिर 18 मई 2019 को 2019 लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर के मतदान से एक दिन पहले PM मोदी केदारनाथ गए थे। तब उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए थे और गुफा में ध्यान किया था। वहीं 5वीं बार प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ आए थे। तब उन्होंने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इसके अलावा उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण किया था। साथ ही 130 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूं। इस बार वो 21 अक्टूबर को केदारनाथ के दर्शन करेंगे। फिर 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। इससे पहले 19 मई 2019 को PM मोदी ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए थे। इस बार बद्रीनाथ के दर्शन के बाद वो सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक। माता की भारत माता की। राजीव, यहाँ पर भक्तों का उत्साह जो है वो तो चरम पर नजर आ रहा है, जोश नजर आ रहा है। बर्फबारी हो रही है, मौसम का मिजाज खिलाफ है, लेकिन जोश में कमी नहीं है। जरा बताइए, बद्रीनाथ धाम में क्या है तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, क्योंकि कल रात वहां वो रुकेंगे भी और वहां उन्हें जाना भी है। दूसरी बार वो केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ जा रहे हैं। जरा बताइए हमें वहां से, ग्राउंड जीरो से। हर हर महादेव। कि केदारनाथ में जबरदस्त उत्साह है, वहाँ पर जयकारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी माहौल बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले SPG की टीम रिहर्सल कर रही है। यही वजह है कि श्रद्धालु तरह एक तरफ खड़े हैं और पीछे बिल्कुल आप मेरे देख पा रहे होंगे बद्रीनाथ धाम। जैसे कि आप बता रहे हैं कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है।
बद्रीनाथ धाम भू बैकुंठ से कहा जाता है। यहाँ पर बिल्कुल मेरे पीछे ये नीलकंठ पर्वत और ये नारायण पर्वत है। आप यहाँ पर भी बर्फबारी का दौर, अभी कुछ सेकंड पहले यहाँ पर बर्फबारी हल्की से रुकी है। जबरदस्त उत्साह है। पूरे के पूरे बद्रीनाथ धाम को प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सजाया गया। जब हम आ रहे थे तो सड़कों की सफाई हो रही थी, रंग रोगन यहाँ पर हो रहा है। श्रद्धालुओं कितनी लंबी कतार, मैं चाहता हूँ एक बार दिखाया जाए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी लाइन है, क्योंकि अब थोड़ा सा अभी है इंतजार। यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो 19 नवंबर को बंद होंगे, लेकिन उससे पहले श्रद्धालु दर्शन कर लेना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर यहाँ पर आए हुए हैं। शुभंकर, जबरदस्त उत्साह यहाँ पर भी है। जी ठीक है राजू, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार यहाँ भी तस्वीरें दिखाते। देखिए अभी भी यहाँ पर बर्फबारी के बीच में कतार जो है लंबी है और ये केदारनाथ धाम पर मौजूद है। लेकिन जब केदारनाथ आप आते हैं तो यहाँ पर आपको हेलीपैड के जरिए आना पड़ता है, और क्योंकि हमने हेली सुविधा का इस्तेमाल किया। बीते दिनों एक ऐसी घटना हुई जिसके ने लोगों के मन में कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे कि क्या ये सुरक्षित है, नहीं है। ऐसे में हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि हम भी हेली सुविधा का इस्तेमाल करते हुए ही केदारनाथ भूमि तक पहुंचे हैं। 10 मिनट का सफर था। जरा देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट जो हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव तैयार की है। हम हेलीपैड पर मौजूद हैं। यहां से दूरी 5-10 मिनट की हो जाती है। हालांकि अगर आप यहां से यात्रा करके जाएंगे तो यात्रा थोड़ी लंबी होती है, 6 से 7 घंटों की होती है। लेकिन हाल फिलहाल में एक घटना होती जिसने मन में सवाल पैदा कर दिया। ऐसे में तमाम सवालों के बीच में आज हम आपको दिखाएंगे केदारनाथ घाटी कितनी तैयार है प्रधानमंत्री के आगमन के पहले, क्या कुछ यहां पर तैयारियां हैं, कपाट बंद होने के पहले कैसा यहां पर दृश्य है, हर एक सवाल के जवाब। साथ ही दिवाली से पहले यहां पर क्या कुछ है खास। और देखिए हमारा हेलीकॉप्टर जो है वो यहां पर आ चुका है। सवाल बहुत सारे मन में है कपाट बंद होने के पहले, लेकिन तैयारियां कैसी केदारनाथ घाटी की दिवाली के पहले। और ये हेलीकॉप्टर हमारा गौरव, आपके मन में कोई सवाल? ये अगुस्ता का हेलीकॉप्टर है, बहुत सुरक्षित समझा जाता है। हम इसी हेलीकॉप्टर की यात्रा करेंगे, आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम जल्द से जल्द यहाँ पहुंच सकते हैं। तो अगुस्ता हेलीकॉप्टर में फिलहाल हम मौजूद है और 11,000 फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद है। ये एक पैसेंजर हेलीकॉप्टर है जो आमतौर पर यात्रियों को ले जाने के लिए होता है। जो पायलट यहाँ पर हैं वो एक्स आर्मी पर्सन होते हैं, जिन्होंने अब जीवन भर अपनी सेवाएं जो हैं वो फौज में दी होती है, वायुसेना को दी होती है, और वो यहाँ से रोज टेक ऑफ करते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं होती है। उसकी वजह है ये वैली। देखिए कितनी ज्यादा संकीर्ण ये वैली है और बहुत ही यहाँ पर विषम परिस्थितियां हैं। इन विषम परिस्थितियों के बीच में से होकर हेलीकॉप्टर जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आपको डर भी लग रहा होगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पर स्थिति जो है वो खतरनाक होती है। एक छोटी सी गलती और उसके बाद चीजें जान पर बन आती हैं। यही वजह है कि जो भी घटना हुई थी उसमें कुछ ऐसी ही जानकारी निकल कर आई। लेकिन ये यात्रा केदारनाथ की जिसको हम कहते हैं, इस यात्रा में केदारनाथ के धाम तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि यात्रा बहुत दुर्गम है, आपको विषम परिस्थितियों से निकलना पड़ता है। और अब हम बस केदारनाथ घाटी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जो यात्रा यहां से 5-10 मिनट में हो जाती है, वही यात्रा आप जब पैदल या घोड़े या खच्चर के जरिए आते हैं तो तकरीबन आपको 6 से 7 घंटे लगते हैं। हेलीपैड से हम आगे बढ़ रहे हैं और केदारनाथ घाट पर फिलहाल हम मौजूद है। मेरे पीछे हमारा ये चॉपर आपको नजर आ रहा है, जिसके जरिए हम यहाँ पहुंचे थे। यात्रा जो हमारी है 10 मिनट में हो गई है और पीछे ही आपको देखिए ये वादियां नजर आ रही है। तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। अब आपको हम दर्शन कराएंगे केदारनाथ घाटी के। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले यहाँ पर तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद थे और वहां से हम नीचे आ चुके हैं। ये हेलीपैड का वो इलाका है जहाँ पर दिन भर में कई 100 लोग रोज आते जाते हैं, सफर आसान हो जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं और ये घाटी का वो इलाका जहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो है वो आपको नजर आ रहा है। देखिए हमें ड्रॉप करने के बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है वो तुरंत जा चुका है। धीरे धीरे सांस जो है वो भरती जा रही है, क्योंकि अब आप पहाड़ी की ऊंचाई पर है। और अब आपको हम ले चलते हैं यहाँ से सीधे केदारनाथ धाम के सफर पर। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन संजय के साथ शुभांकर मिश्रा, केदारनाथ घाटी आज तक।